मसीह यीशु के बाबरकत और फतामंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी कुछ दर कुछ हमारे साथ रहती है। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कलाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस कलाम को हमारी जिंदगियों के लिए दिया ताकि हमारे लिए रहनुमाई और मदद और हमारे लिए ये एक तरीके से निकलने का रास्ता बना। खुदा के पाक कलाम में से आज हम तिलावत करेंगे पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 7वीं आयत मुकस्सम। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कि खुदा ने आदम को और हवा को बागे अदन में रखा। उनको इख्तियार दे दिया आदम को कि तू इस बाग की निगहबानी और बागबानी करे और उसे अथॉरिटी दी कि वो सब दरख्तों के फल खा सकता है सिवाय सिर्फ उसके जो बीज में लगा हुआ है, नेको बद का दरख्त। लेकिन जब शैतान उनकी जिंदगी में आया तो उसने हवा से बात की और कहा, लिखा है कि तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता। ये सांप की और हवा की डिबेट है, आपस में बातचीत है। उसने औरत को कमजोर जानकर उसे घेर लिया और उसे वर्गलाया और उसे कहा कि तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। आज भी इब्लीस बहुत सारे लोगों को कहता है कि तुम नहीं मरोगे, तुम ये गुनाह कर लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद बन जाओगे। आज बहुत सारे लोग खुदा की मानद बनने के लिए मेरे अजीजों बदी कर, लेकिन ये नहीं पता कि हम खुदा की मानंद नहीं बन सकते। खुदा जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है, उसकी इंतहा नहीं है। और लिखा है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, ये उसका अपना एक अंदाजा था। उसे जब फल को देखा तो उसको वो फल आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ और अकल बख्शने के लिए खूब है। और आज अगर हम देखते हैं तो इब्लीस के जो काम है वो ज्यादा चमक दमक के, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। शैतान और गुनाह लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव करता है, जबकि खुदा के जो काम है मेरे अजीजों उसके अंदर इतनी चमक दमक नहीं, लेकिन उसमें हमेशा की जिंदगी है और गुनाह में हलाकत है। और यहाँ पर लिखा है कि उसने देखा और फल में से लिया, खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। जब वो फल को खा रही थी तो आदम भी आ गया। आदम ने कहा ये क्या कर रही? उसने कहा मैंने खाया। उसने कहा मैं नहीं मरी। तो उसने आदम ने भी लिया और आदम ने भी खाया और लिखा है उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, आंखें खुल गई उनकी और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इससे पहले भी वो नंगे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनके अंदर गुनाह नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा कि गुनाह हमें नंगा कर देता है, गुनाह हमें एक्सपोज करता है, हमें खुदा से जुदा करता है। खुदा को गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से नफरत नहीं है। वो गुनाहगारों के लिए आया है और निजात देने आया है। और लिखा उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई, अपने लिए लिबास बनाया। अगर आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वो नंगे फिरते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि हम नंगे हैं, क्योंकि उनके अंदर गुनाह नहीं है।
जब हमारे अंदर गुनाह आ जाता है तो हमें फिर खुदा से छूटते हैं। गुनाह एक ऐसी दीवार है मेरे अजीजों जो हमारे और खुदा के दरमियान हायल हो जाती है, बन जाती है और फिर हमें खुदा से दूर कर देती है। अगर हम देखें कि दाऊद जब अपने छत के सहन के ऊपर टहल रहा था तो उसने उस औरत को देखा जो कि यूरिया की बीवी थी, और उसने उसको अपने घर बुलाया और उसके साथ उसने ज़नाकारी की और उसके अंदर गुनाह आ गया और वो खुदा से दूर हो गया। स्कॉलर कहते हैं कि वो 1 साल खुदा से दूर रहा और फिर उसने नातन नबी के कहने पर तौबा की और 1 साल बाद वो खुदा के करीब आया और उसने जो ज़बूर 51 है, 51 ज़बूर, वो उसने तब लिखा जब वो खुदा की हज़ूरी में वापस आया, क्योंकि खुदा ने तो उससे प्यार करता था लेकिन शैतान ने उसे गुनाह से दूर कर दिया। आज भी जब लोग गुनाह करते हैं तो शैतान कहता है नहीं, तू दुआ ना कर, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी होठों को बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी जिंदगियों को खुदा को नहीं देते। लेकिन आज वक्त है कि हम तौबा करें, रिपेंट योर सिन, और अपनी जिंदगियां खुदा को दें। हम आदम की मानंद ना बने जिसने गुनाह किया और वो गुनाह में गिर गया, बल्कि हम तौबा करें। हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला है मेरे अजीजों। एक वक्त ऐसा होगा कि ये दरवाजा बंद हो जाएगा और कोई भी तौबा नहीं कर सकेगा। आज तौबा का लिए दरवाजा खुला है और खुदा चाहता है कि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने लोग इस मैसेज को देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदा का कलाम घरों घरों तक, लोगों के घरों तक जा सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।